लड़का हुआ इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग का मुझे एक भी कोड लिखना नहीं आता। कंटेंट डायरेक्टर का मतलब मैं ही कॉन्टेंट डायरेक्टर हूँ, एडिटर हूँ और सब कुछ हूँ। हाँ, मैं ही टीम हूँ। एक्सक्यूजेस तब देते हो जब आप नहीं करना चाहते वो सारी चीजें। आप ये कह दो कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ऑप्शन सबके पास है। जैसे एक मेरी वीडियो बहुत वायरल गई थी कि डू यू नो दैट 90% ऑफ कनाडा इज ओन्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ। व्हाट डू यू एंजॉय मोर, क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज फॉर अदर्स और क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड? आई एम नॉट माई फेलियर, आई एम नॉट माई सक्सेस, दैट्स जस्ट एन इवेंट दैट हैपेंड इन माई लाइफ। एक बार लगा तो तुक्का होता है, बट अगर वो आपकी चीज बार बार चल रही है, देन इट बिकम्स अ मेथड। So I think from an audience point of view, what will get them to say, really? आपको आज मैं बोलता हूँ कि आपको कैनेडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि साहस जी बुरे बिस्तरा बांधिए, अब आप इंडिया में जा रहे हैं, आपकी इस कंट्री में जरूरत नहीं है, तो अब आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? Welcome to another podcast of Take Two Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. In today's podcast, we have with us Sahas Chopra. He is a top-notch content creator creating content in the edutainment industry. He has over 500,000 of followers on Instagram. Apart from creating his own content, he manages other creators as well under the banner of his own business, Squid Media. एक पॉइंट जो हम दोनों में बहुत कॉमन है, दैट वी आर फ्रॉम द सेम होम टाउन बैक इन इंडिया. सो ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट से मैंने खुद भी एज अ क्रिएटर बहुत कुछ सीखा है अबाउट हिज माइंड सेट, अबाउट हिज अप्रोच टूवर्ड्स कॉन्टेंट. तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स वेलकम Sahas Chopra on Take Two Action. So, welcome Sahas bhai to Take Two Action. Or should I say, welcome Take Two Action to Squid Media Studios. Thank you. Lovely to get to know you. Okay, आपको कैसा लग रहा है? आज का दिन कैसा रहा आपका? आज तो वेला दिन था. वेला दिन था. So it was just for us. So yeah, absolutely. All for, because एक तो long weekend था, this was a perfect time. ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं था. मंडे को यूजुअली लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल डे, राइट, बट आई थिंक लॉन्ग वीकेंड है, लेबर डे है, सो दैट जस्ट मेड सेंस. एंड मैं एक चीज़ अभी मेंशन कर दूंगा, इतना ज़्यादा अच्छा स्टूडियो है ना आपका. किसी ने अगर नहीं देखा है स्टूडियो, आई थिंक आपको उनके पेज पे देखना चाहिए, स्क्विड मीडिया के. उस पर थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है. इट्स सो गुड कि ऐसा देख के लगता है कि यार अगर if you're trying to create something like that, this is the kind of workspace that you want to create. So good, and thanks for having us over here. Thank you, so kind of you. And so basically मेरे को आपके बारे में जब मैं I was looking at your content, so your content kind of resembled to one of my acquaintance जो मेरे फ्रेंड है, वो भी इसी तरह कंटेंट बनाते हैं अबाउट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अबाउट कि क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर और क्यों चल रहा है, कैसे लोग अप्रोच करते हैं, कोई जो चीज़ कोई कंटेंट फॉर्म बन रहा है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वैल्यू लगी. एंड प्लस आई वाज प्लानिंग अ टूर टू टोरंटो, तो आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट चांस टू लर्न फ्रॉम यू एंड टेल व्यूअर्स कि एक कंटेंट क्रिएटर या एक बिजनेसमैन के माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं बिफोर दे आर ट्राइंग टू पुट आउट समथिंग इन द मार्केट, राइट. सो आई जस्ट वांटेड टू नो आपकी जर्नी कैसी रही है अभी, लाइक यू आर इन कनाडा राइट नाउ. थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ. बैकग्राउंड हम दोनों का सेम है, Right. और ये हमें अभी पता चला कि दैट यू आर आल्सो फ्रॉम पठानकोट. हाँ जी, सो हाँ जी. वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी यूनिक, क्योंकि मुझे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते कि फ्रॉम लाइक पंजाब से पता चल जाता है, लोग आ जाते हैं, मिल जाते हैं, यू नो, बट एकदम अपने शहर से मिलना बहुत यूनिक है. पठानकोट इज अ स्मॉल टाउन, वी लिव क्लोज. या सो आई जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके घर के बहुत पास रहता है. अच्छा. राइट. सच ए स्मॉल टाउन, बट लाइक अच्छा लगा ये जान के दैट यू नो यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम टाउन एंड डूइंग सच ग्रेट वर्क. तो मेरी जर्नी यार, लाइक जस्ट लाइक एनीवन, आई ऑल्सो केम एज एन इमिग्रेंट. माई वाइफ एंड आई वी केम इन 2019. उससे पहले आई वॉज इन गुड़गांव फ्रॉम द लास्ट 7 years. So I was having my own business. Also, I was consulting with other agencies, marketing agencies. और मेरा business entirely different field में था, which was in security surveillances, boom barriers, automation, which by the way I disliked completely. Because पता क्यों, for a very long time in my life I didn't have direction कि मेरे को किस side करना है. Like we come from that background कि लड़का हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, और आई एम कंप्लीट स्टीरियोटिपिकल उसी फैमिली बैकग्राउंड से ही आता हूँ. Okay. माय सिस्टर इज अ डॉक्टर,
आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग का मुझे एक भी कोड लिखना नहीं आता, बस ये फर्क है। तो आप और मैं सेम इंजीनियर का मतलब। इंजीनियरिंग की, बट उसके बाद मैंने जॉब नहीं की ओके उसमें, बिकॉज हमेशा से ये कीड़ा था कि अपना ही बिजनेस शुरू करना, Okay. बट ये नहीं पता किस टाइप का बिजनेस शुरू करना। तो आई थिंक ओवर टाइम ये समझ आया कि अच्छा यही दिख रहा है, तो ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन और ये सिक्योरिटी सर्वेलेंसेस, ये वाला मेरे को थोड़ा सा लगा कि आई कैड डू, बट आई रियली डिडंट सी माई सेल्फ फिटिंग इन टू दैट बॉक्स, क्योंकि आई फील दैट मुझे ना क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। उसके साथ साथ में ना मैं कभी कभी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेता था, सिर्फ किसी का लोगो ही चाहे बनाना होता था, Okay. मैं वो भी कर लेता था, चाहे फ्री में ही बनाना होता था, ओके बट आई यूज टू डू दैट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो जो आपका पैशन होता है या पैसिवली आप जो चीज़ कर रहे होते हो, आपको कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है शोकेस करने के लिए, और कोई ना कोई पहचान जाता है Right. कि आप में ये है, व्हाई डोंट आई आस्क दैट पर्सन कि वो प्रोफेशनली करना चाहता है कि नहीं। जी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, यार सास यू रियली गुड इन कंटेंट आइडियाज और ये सब चीज़ें, व्हाई डोंट यू कंसल्ट विद अस, वी आर वर्किंग विद इंडिया, कोई इंडिया लेवल का ब्रांड था, तो उसके लिए वी वुड नीड सम कंटेंट डायरेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन, तो व्हाई डोंट यू हेल्प अस। मैं कहा ठीक है कर लेते हैं, मतलब कि व्हाट्स देयर टू लूज, पैसा मिल रहा है। एंड ये चीज़ तो पसंद भी ये है। पसंद भी है। और फिर व्हेन आई डिड दैट आई लव्ड इट, एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ कि देयर आर टू वेज टू यू नो सी योर सेल्फ सक्सेसफुल। आइदर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लॉट ऑफ ईयर्स, लाइक 2 years 3 years 4 years 5 years लगाओ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और यू गेन द सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके और मेरे साथ वो शॉर्ट टाइम वाला केस हुआ, because he overloaded me with multiple projects at once. I'm sleeping at 4 a.m. at nights. आप वो लाइक कर रहे थे काम जो आप कर रहे थे? I loved it, but it also pushed my limits a lot. And every day I felt like I'm burning out. क्योंकि if think about it in this way, उसकी भी छोटी कंपनी थी, but level of content, level of brand 2-3 अच्छे मिल गए थे, बट जो, और कंटेंट डायरेक्टर का मतलब मैं ही कॉन्टेंट डायरेक्टर हूँ, एडिटर हूँ और सब कुछ हूँ। हाँ, मैं ही टीम हूँ। मैं ही टीम हूँ। तो इसीलिए आई थिंक एवरीथिंग वाज डन बाय माई सेल्फ। ओके तो दैट वे मेरे को ना अपने स्किल सेट को लर्न करने के लिए ना मेरे को फास्ट फॉरवर्ड हो गया वो। ओके So that helped me to gain a lot of have a lot of experience in a short time. एक यही वे था that I learned कि you know, और different इंडस्ट्रीज थी। जरूरी नहीं है कि सारा कोई you know ब्रांड से which are related to, जैसे Canon, Right. फोटोग्राफी के थे, कोई completely फूड बेवरेज रिलेटेड थे, तो मल्टीपल इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया। बट ये जब मैं यहाँ पर आया आई डेंट नो व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू। ओके तो मैं तो मैंने कहा यार जो भी यहाँ पर आता है सोचता ना कि दैट यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और कुछ नया चीज़ करेंगे और सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। Right. माइंड में कुछ भी नहीं था, जस्ट केम हियर। मेरे ख्याल से आई टुक एडमिशन इन अ कॉलेज एंड विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स आई ड्रॉप्ड आउट आफ्टर अ डे। पहले दिन के बाद? पहले दिन के बाद आई डिडंट टेल देम फॉर नेक्स्ट 3 months। ओके और दैट वाज जस्ट एज अ सिक्योरिटी नेट। आई केम ऑन एक्सप्रेस एंट्री, बट ज़रूरी नहीं था कि मुझे स्टडी करना है, बट जस्ट एज अ सिक्योरिटी नेट कि ठीक है कुछ नहीं बनेगा तो पढ़ के कुछ जॉब कर लेंगे या वो। बट वो माइंडसेट कीड़ा ही ऐसा था हमेशा से कि यू नो अपना ही कुछ करना है जी। तो हम कभी वो उसमें सेटल ही नहीं हो पाया उस यू नो एक मोल्ड में। राइट तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कार सेल्स ओके एज अ सेल्स consultant. Okay. Because I realized that the fastest way to go ahead is getting to know about the culture as quickly as possible. करेक्ट Even though you are good in English, even if you have, you know, you have been speaking that way or you're well educated, it takes years to get you know comfortable with the culture and the culture to accept you also. When you're completely uprooted from one and go to a Western country altogether, जो अलग ही लेवल पे चलती है। करेक्ट तो आई थिंक वो चीज़ मुझे रियलाइज़ होगी कि दैट यू नो हाउ कैन आई शॉर्टन माई टाइम फ्रेम, कि मैंने जो 3 साल के बाद सीखना है वो मैं अभी कैसे सीख सकता हूँ। तो लेट्स पुट माई सेल्फ इन टू दैट यू नो वो वाली सिचुएशंस में जहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है, Right. टॉकिंग टू अ कस्टमर। Right. तो एंड सेल्स जॉब इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द यू नो इवन आफ्टर सेल्स even after sales, yeah. तो वो फिर ना आई थिंक दैट जस्ट हेल्प्ड मी टू गेन अ नॉलेज अबाउट कि मतलब कि कल्चर कैसा है
और एक्सपोजर मिला और कॉन्फिडेंस बढ़ा राइट. बात करने का. सो आई रियलाइज वन थिंग, मेरे को एक ये चीज़ बड़ी लगती है कि दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई एक्सेंट. आपको पता है, मैं ये चीज़ आपको बोलने भी लगा था कि आपकी जो वॉइस है ना, इट्स वेरी सूदिंग. अभी मैं आपके कंटेंट को बाद में सुनूंगा. जब आप अपनी वॉइस थ्रो करोगे ना, आपकी वॉइस इतनी सूदिंग है कि मैं पहले 4-5 सेकंड आपको सुनूंगा, बिकॉज एक प्रोफेशनल टच है आपकी वॉइस के अंदर, एक प्लीजिंग नेचर है. आई डोंट नो आपको किसी ने बताया कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है. अब 2-3 लड़कियों ने बताया था. ओके. या तो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट से तो नहीं मैंने कभी सोचा, बट मैंने ये सोचा था कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, इवन दो आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ द कल्चर दैट आई एम गेटिंग एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट वांट टू. एक थोड़ा सा कीड़ा भी होता है इंडियन में मोस्टली होगा कि दैट यू स्टार्ट चेंजिंग योर एक्सेंट राइट अवे. थैंक यू. थैंक यू. तो मेरे ख्याल से ये नेचुरली आना चाहिए. अगर आएगा, इट कैन नॉट बी राइट अवे. आप स्टार्ट उसको ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो वैसे, और यू विल मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ. A third person will recognize it. Yeah. ये क्या चल रहा है. Exactly. हाँ जी. So I think me being in my own skin, I was very comfortable, and that's the confidence that I got, that I don't have to pretend to be someone else Right. in order to fit in. हाँ जी. तो ये चीज़ मैंने सीखी, और उसके बाद फिर अभी तक वही सीख रहे और कर रहे. Why Squid Media? इसका क्या रीज़न है? अगेन क्रिएटिविटी का कीड़ा, कि आई वॉज जैसे थोड़ा कंटेंट में किया, तो आई रियलाइज कि जब मैंने फर्स्ट बिजनेस शुरू किया था, तो फिर वो वेबसाइट कन्वर्जन्स, एड्स, कैंपेन्स और ये सब चीज़ें वाला काम किया था. आई डेंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट इट, बट आई हायर्ड माई फ्रेंड, माई मेंटर एट दैट टाइम. ही हेल्प मी अ लॉट फ्रॉम इंडिया टू हैव दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स. तो मैंने आस्ता आस्ता वो वाला पार्ट सीखा. Right. बट मेरी इवेंचुअली मेरे को यही था कि आई वांट टू गेट इनटू क्रिएटिव मीडिया, एड स्पेस, वीडियोस, इस बैकग्राउंड में. तो देन आई ट्रांजिशन इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, एंड नाउ वी हैव ट्रांजिशन इनटू पर्सनल ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग. Okay. And video, and Squid Media is the video agency which helps in any ad campaigns और personal brand influence बढ़ाना है आपको, कुछ भी करना है, तो videos के through medium as a video we create content around that. अगर किसी क्रिएटर को, यंग क्रिएटर को आपको रीच आउट करना है कि वी नीड हेल्प विद ग्रोइंग, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट, एंड एक छोटा सा ग्लिम्स अगर बता पाओ कि हाउ डू यू हेल्प देम ग्रो, किस तरह से? See, if somebody who's just started their journey and they're looking for help from Squid Media, you mean? राइट. या. I feel कि सबसे पहले तो हमारी जो पोजिशनिंग है वो हमारे लिए वो बिगनर स्टेज के लिए नहीं है. ओके. हमारी जो पोजिशनिंग है वो इंटरमीडिएट एंड एडवांस स्टेज पे है, बिकॉज इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द क्रिएटर एंड अ ब्रांड फॉर देम टू ग्रो देयर इन्फ्लुएंस. Got it. बिकॉज दैट इज वाई जो छोटे क्रिएटर्स है, हु जस्ट बिगनिंग लेवल पे, उनके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स है. Like I have a 3 months career growth program where what we are doing is somebody who is just starting their career as a content creator, but they are also professional in some other field, and they want to grow in social media. तो उनके लिए हमने 3 months के programs बनाए हुए हैं जहाँ पे they can come in every week. There is a training, there is a मतलब challenges होते हैं where they go through those challenges and they learn the art of storytelling. Okay. And they become a better content creator from where they started and where they are at the moment. Got it. And they get to know how to monetize their content. ये सब चीज़ें हम 3 months के प्रोग्राम में सिखाते हैं. Okay. But as a client, we take people who are already having some kind of a business, और उनके business को कैसे grow करना है, that is the kind of strategies that we come up with. ओके. एंड जैसे आप जो अपना पर्सनल पेज पे कंटेंट क्रिएट करते हो अंडर द ब्रांड ऑफ साहस चोपड़ा, तो जिस तरह का कंटेंट आप क्रिएट करते हो, दैट मार्केटिंग हैक्स या फिर जो साइकोलॉजी एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में चलती है बिफोर क्रिएटिंग समथिंग, आप एज अ व्यूअर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो? Obviously, I think मेरे ख्याल से कुछ टाइप का कंटेंट आपको पसंद आना चाहिए, ताकि आपको वो लगता है कि दिस इज समथिंग इंटेग्रल पार्ट ऑफ यू एंड यू वांट टू क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू दैट. Right. तो वो वाला कंटेंट ऑलवेज फैसिनेटेड मी व्हेन आई सेड, जैसे मेरा कोई कंटेंट है वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सम अननोन फैक्ट्स अबाउट थिंग्स. जैसे एक मेरी वीडियो बहुत वायरल गई थी कि डू यू नो दैट 90% ऑफ कनाडा इज ओन्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ. Yeah. तो दैट गॉट 10 million views. राइट. एंड एट दैट टाइम एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको ये फैक्ट बहुत ही Fascinate करेगा. फैसिनेट उनके हिसाब से तो घर खरीद के बैठे हैं वो. हाँ. हमारा घर है.
एग्जैक्टली तो वो जब वो फैसिनेशन आपको लगता है कि दैट यू नो यू आर फैसिनेटेड एंड इज इट गिविंग यू एन आहा मोमेंट लाइक रियली सो आई थिंक फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट विल गेट देम टू से रियली लाइक इज इट व्हाट मैं ये एक्सप्रेशन एज्यूम करता हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय ऑडियंस एंड वो फिर रिवर्स इंजीनियर करना कि इस टाइप का कौन सा कंटेंट है जो इस टाइप का एक्सप्रेशन उनके अंदर लेके आएगा इमोशन लेके आएगा राइट ओके एंड मी एज ए क्रिएटर मैं जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी 3 टिप्स जो कि आपके लिए वर्क करी हैं एंड एज एन एवरेज कंटेंट क्रिएटर वो वर्क करती हैं आज के टाइम में, तो वो क्या रह सकती हैं? मतलब 2 or 3 टिप्स एनीथिंग. See, I think again, no matter what level of content creation हो, ये बड़ा again stereotypical सा आंसर है कि consistency Right. वो मैटर करेगी, बट आई थिंक आपको ना चूज करनी पड़ेगी 1 या 2 या 3 niches Okay. where you need to create content on, but don't go too niche, go a little broad. ओके पता क्या होगा, आप जैसे अगर आप कहोगे ना कि मैं सिर्फ इसी नीच के अराउंड कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी और बिकॉज ये मेरा पैशन है ये, और बड़ा स्ट्रीमलाइन आप बड़ा नैरो फोकस कर दोगे अपना. Right. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज गो ब्रॉड फ्रॉम डे वन Okay. इंस्टेड ऑफ गोइंग नीश. उससे क्या होगा कि आप ना आपकी एंगेजमेंट आपको थोड़ी सी मिलनी शुरू होएगी, बिकॉज द थिंग इज पीपल आर नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर योर content, they're looking for broader ideas. For example, if you are a lawyer, तो आप सिर्फ लॉ से रिलेटेड कंटेंट ना बताओ. Right. आप बनाओ सेलिब्रिटी ने कैसे काम किया जिससे उसको उसके ऊपर केस हो गया. ओके टॉक अबाउट समथिंग विच पीपल केयर टू हेयर अबाउट. Okay. लाइक एंटरटेनमेंट एंगल क्या है उसका. स्टार्ट फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देन टेक एन एजुकेशनल राउट. सो दैट्स व्हाट योर हुक्स आर ऑल अबाउट. Yeah, I will always try to engage audience from a broader perspective and then give them the real deal why they और उनको end में समझ लगेगा कि ओ मैंने कुछ सीखा है इसमें से. तो but they came in from an entertainment sake. सो एड्यूटेनमेंट. Edutainment. ओके दैट्स अ बिग थिंग बिकॉज हर रील के अंदर आपके पास वो हुक होना और उसको चलाना. So, एक बार लगा तो तुक्का होता है, बट अगर वो आपकी चीज़ बार बार चल रही है देन इट बिकम्स अ मेथड. Yeah. और वो लाइक यार सोशल मीडिया इतना डायनामिक है कि दैट 3 months के बाद वो भी आपका फेल कर जाएगा. अच्छा तो आपको रेनोवेट नहीं इनोवेट करना पड़ेगा. राइट रेनोवेट भी सही है कि Renovate भी कर आपको फिर सकते से आइडिया बनाने हैं. हाँ, तो आपको री इन्वेंट थोड़ा सा अपने आप को करना ही पड़ेगा. दैट्स वाई मैं ये जब भी कंटेंट बनाता हूँ टिल डेट आई विल मेक 2-3 हुक्स, ओके और वो मैं अपनी टीम के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ एंड टेक देयर ओपिनियन कि कौन सा हुक ज़्यादा बेटर है. कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे जैसे टिकटॉक पे मैंने कोई और हुक डाल दिया और दूसरे में किसी और हुक डाल दिया, Okay. जस्ट टू गेट टू नो कि किसका बेटर चल रहा है. फिर से जो चला है फिर वो वाला फिर से मैं रिपोस्ट कभी कर देता हूँ. परफेक्ट. एंड सपोज लेट्स से कि अगर जो आपकी वीडियो है एक रील नहीं चल रही, डू यू गेट इन दैट स्पेस कि यार ये वीडियो क्यों नहीं चली, या फिर व्यूज़ कम आए हैं, या फिर डू यू गेट अफेक्टेड अबाउट द फॉलोअर्स? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज सो जब मैंने आपको रीच आउट किया था आई कीप अ ट्रैक कि आपके 600 कुछ फॉलोअर्स थे, राइट? नाउ इट ड्रॉप्ड, राइट? डिड इट एवर इफेक्ट यू? शुरू में इफेक्ट करता है, शुरू में व्हेन यू लुक इनटू इट, बट बाद में ना आप यू बिल्ड दैट काइंड ऑफ यू नो आप अपने कोर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि दैट यू नो दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट यू एनी मोर. Right. बिकॉज अगेन ये मेरे हाथ में नहीं है कि फॉलो ग्रो करना नहीं करना. मेरे हाथ में है कि कंटेंट अच्छा बनाना. राइट. तो अब इफ आई स्टार्ट वैल्यूइंग माई यू नो इंटेग्रिटी based on how many followers are dropping and you know gaining, then I'll be miserable. राइट. I will not be able to wake up every single morning and be passionate about the things that I do. ओके. So my values, my identity is not defined by how many followers are dropping or gaining. Right. It is what it is. ठीक है, these are the things. लाइफ में आप किसी चीज़ पे कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो. लाइफ जस्ट हैपन्स. तो सेम विद फॉलोअर्स, व्यूज, ये सब चीज़ें एल्गोरिदम है ना. यू कांट से एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क एवरी टाइम. तो कभी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी भी रही हुई है, कभी ग्रोथ भी हो गई हुई है, फिर से 2-3 ऊपर नीचे चले जाते हैं. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके 1 million टच किया था. अब ही लॉस्ट 40,000 मोर फॉलोअर्स, ही इज लेस देन दैट. तो बट अभी भी कंटेंट बना रहा है. सो हम व्हेन यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, अपने आप को ना थोड़ा सा आपको ना
इमोशनलेस होना पड़ेगा. Right. You should not romanticize with the kind of content that you're creating. Okay. The moment when you start romanticizing, आप हमेशा अपने आप को सोचोगे कि यार ये क्यों नहीं चला. आप अपने आप को वैलिडेट सिर्फ एक कंटेंट के थ्रू ही कर रहे हो. Correct. अपनी आर्ट के हिसाब से नहीं कर रहे हो. You have to love the art itself in order to get successful. Okay. Not the end result, how the art is, you know, the results that the art is giving you. So ये with time आया है कि With time. अच्छा. शुरू में बट फिर भी मेरे ख्याल से मेरी थोड़ी सी थिक स्किन शुरू से ही थी, क्योंकि थोड़े से धक्के खाए हुए हैं लाइफ में. Right. ठीक है, तो उससे थोड़ा सा स्किन बन जाती है. बट यू विल टाइम टू टाइम आपको रियलाइज होगा कि इतनी भी भाई तेरी थिक स्किन नहीं है. Right. ठीक है, जितना तू बनता है अपने आप को. तो वो भी मोमेंट्स आए हैं, Right. Right. तो वो पता चल जाता है. एंड स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज कि ठीक है यार, दिस इज लाइफ, ऊपर नीचे चलते रहेगा. दिस इज नथिंग इन कंपैरिजन फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. और इवन इफ कुछ फॉलोअर्स ऊपर नीचे भी होते हैं, देर आर एवरी डेज देर आर सम मैसेजेस विच आर यू नो so heartwarming and pleasing that, you know, Sahas, this piece of content changed my life in this way and that way and all that. तो वहाँ से you know you get your own inspiration कि जो कर रहे हो उसको करना चाहिए. Doesn't matter जो लोग unfollow भी करते हैं, they are just saying that your content is not for me. They don't have anything negative about you. Correct. They're just saying that I've consumed enough of your content, now I have to move on to the next one. So that's okay. ओके, दैट्स फाइन. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो जर्नी रही है अभी तक टिल अबव अबव 500,000 फॉलोअर्स, क्या चेंजेस आए हैं आप में एज अ पर्सन जो पहले आप ऐसे नहीं थे, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर क्रिएटिंग कंटेंट यू हैव रियलाइज्ड? क्या चेंजेस आए हैं आप में एज अ पर्सन? मेरे ख्याल से मैं पहले भी बहुत ही आइसोलेशन को पसंद करता था और अभी भी आइसोलेशन को ही पसंद करता हूँ. आई एम नॉट लाइक वेरी आउट गोइंग पर्सन एज सच. ओके. तो मेरे ख्याल से वो चेंज तो मेरे में ज़रा भी नहीं आया कि दैट यू नो आई हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग माई सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव मोर फॉलोअर्स और मुझे अब थोड़ा सा आउट गोइंग होना पड़ेगा. नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द वे दैट आई एम. और मैंने जैसे लाइक लास्ट टाइम भी बोला कि it doesn't affect me on a human level because I think मेरा सक्सेस यही है कि if I'm able to get somebody impact in someone's life in a positive direction. तो फॉलोअर से मेरे में कुछ वो नहीं आ जाता आया कि मतलब ईगो आ गया, ये सब चीज़ें आ गई है. बिकॉज आपको रियलाइज़ होगा इन लाइफ कि नथिंग लास्ट फॉर एवर. करेक्ट. तो ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ और बड़ी बारी समझ आ चुकी है लाइफ में कि दैट यू नो दिस इज जस्ट एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कभी अप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे. वही लोग जो आपको पसंद कर रहे हैं कल को गालियाँ भी निकालेंगे. दैट्स ओके. that's how the life is. So nothing really has changed. But मेरा perspective थोड़ा broad ज़रूर हुआ है. that जो broad ये हुआ है कि that you know when you get to that level of fame or when people start knowing you, आपको भी अपने बारे में चीज़ें पता चलती है कि how have you started reacting to those situations differently. करेक्ट. वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, जो काफ़ी लोगों में आ जाता है. एंड आई नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. क्योंकि मेरे को जो फेम मिला वो थोड़ा लेट मिला. करेक्ट. गॉट इट. मेरे को शुरू में नहीं मिला. अगर मुझे वो सक्सेस मे बी 20-25 साल की उम्र में मिल जाता, मे बी आई वुड बी ऑन माई हाई हॉर्सेस. मे बी बिकॉज मेरे को लाइफ मैंने तब तक कोई देखी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि यू नो हाउ टू हैंडल सक्सेस. लाइक इंस्टेंट फेम भी पॉइजन की तरह एक्ट करता है. That's why, you know, a lot of people go bankrupt Exactly. in an early age rather than later. It's just because they don't know how to handle success. Correct. Or I think the more you are inclined towards understanding कि life में failures ऊपर नीचे चलता रहेगा and you're not defining yourself from this failure and the success of your life, आपकी pace life सही रहेगा. I'm not my failure. I'm not my success. That's just an event that happened in my life. Right. तो अपने आप को डिसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है फेलियर और सक्सेस से. इट्स द हार्डेस्ट थिंग, बट वंस यू आर एबल टू रियलाइज कि नहीं हो आप यार, इट्स ओके, इट्स यू आर जस्ट अ ह्यूमन ट्राइंग टू डू मेक एन इम्पैक्ट इन समवन्स लाइफ एंड मेक योर लाइफ बेटर. जस्ट हैव दैट रियलाइजेशन. मैंने भी यही चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब मेरा हर वीक एक पॉडकास्ट रिलीज़ होता है ना, आई फील कि मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है. मैं उसका उसी फील में पोस्टर बनाता हूँ, उसी फील में कॉन्टेंट बनाता हूँ, उसी फील में रील्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ट्रेलर बनाता हूँ. आई ट्राई टू क्रिएट बज़ वीडियोज़ एज वेल इफ़ आई कैन. तो मैं उससे पूरा एफर्ट डालता हूँ.
इतना एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ कि बाय द टाइम जब वो पॉडकास्ट या जो मेरी क्रिएशन है वो डल जाए, उसके बाद मुझे व्यूज़ का इतना मैटर ना करे कम से कम, क्योंकि मेरे को ये पता चल जाए कि यार जितना मैं कर सकता था ना उतना मैं नहीं करा है और मैं अगली वीडियो में इससे और बेटर कर लूँगा. एंड आई फील ये विद टाइम आया. यू आर हंग्री, बट आई थिंक जो इंस्टेंट फेम की आपने बात करी, आई थिंक मैं वो चीज़ अब समझने लगा हूँ कि यार अगर इतनी जल्दी मुझे ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो शायद सिर पे भी चढ़ जाएगी. और मुझे ऐसा लगता है मैं उसके ऊपर जो मैं अब क्रिएटिवली, शायद अब मैं जैसे टोरंटो आया हूँ, शायद मेरे को बीसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता. मुझे ऐसा मन करता है कि अब मुझे और मिलना है और लोगों से बात करनी है और सीखना है. ठीक है ना, जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो आई थिंक इट वर्क्स परफेक्टली वेल. पर मेरे को आपसे एक चीज़ के बारे में जानना है, जैसे कि आई थिंक because of growing short form content on social media, and I think it's working for you because आप I think under 30-40 seconds एक बहुत बड़ी information दे रहे हो लोगों को, लेकिन आपने पॉडकास्टिंग भी शुरू की है. अगर आपको पता है आपके लिए वो चीज़ वर्क कर रही है, पॉडकास्टिंग टेक्स ह्यूज टाइम. ठीक है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम लगता है. वो गेस्ट को रीच आउट करना है, आपसे किससे क्या बात करनी है, क्या कंटेंट क्रिएट करना है. क्या वजह है उसके पीछे कि आप पॉडकास्टिंग क्यों शुरू कर रहे हो, अगर वो आपके लिए वो वर्क कर रहा है ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? यार आई थिंक जस्ट डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ. आपने एक चीज़ कर ली और आप करे जा रहे हो, यू वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अब ठीक है ये कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल क्या है, इट automatically appeared for me is that what is the next art that I want to learn. Podcasting is that. So right now I feel like that I'm starting from scratch again. Okay. ये मुझे फीलिंग आ रही है जब मैं पॉडकास्ट करना शुरू किया, बिकॉज इट्स सो हार्ड व्हेन आई रियलाइज कि दैट यू नो एक तो अपनी अटेंशन फोकस रखना है किसी की कॉन्वर्सेशन पे और अपने नोट्स पे बार बार नहीं जाना. ये मेरे साथ होता था, अभी भी कभी होता है, बट आई थिंक आई एम लर्निंग कंटिन्यूअली. सो सेम थिंग, मतलब कि आप सुनना भी चाहते हो और साथ में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस वो लूप बनाना कि ये क्वेश्चन ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा. देन समटाइम्स आप खुद भी एकदम ब्लैंक हो जाते हो कॉन्वर्सेशन के बाद. ओके, तो आई थिंक वो मुझे रियलाइज हो रहा है अगेन कि दैट यू नो पहले जब मैंने शुरू किया मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आई एम कंफर्टेबल इन डूइंग इट इन रेपिटेशन. राइट. एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज मेरे को सब चीज़ें पहली बात खुद नहीं करनी, और दूसरी चीज़ मुझे ये देखना है कि हाउ कैन आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर माई सेल्फ वेयर आई एम कंफर्टेबल, राइट, रादर देन थिंकिंग टू मच अबाउट अदर्स. क्योंकि अगर मैं ही नहीं कंफर्टेबल होऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू मेक अदर पर्सन कंफर्टेबल. करेक्ट. सो आई ट्राई टू चेंज एंड एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद माई सराउंडिंग्स कि कहाँ पर कैसा पॉडकास्ट करना चाहिए. मेरे को उस टाइम पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, मुझे आईपैड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मुझे बैठना कैसे है जिसमें आई एम कंफर्टेबल. तो वो सब चीज़ें जब आस्ता आस्ता जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने चेंज करनी शुरू की ना, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट जर्नी. नाउ एट दिस पॉइंट अभी जितने भी पॉडकास्ट थोड़े बहुत ही किए, बट आई एन्जॉय द जर्नी बिकॉज नाउ आई एम लुकिंग एट कि मैं एक चीज़ चेंज करनी है नेक्स्ट वाले के लिए, एक चीज़ चेंज करनी है नेक्स्ट में. सो आई स्टार्टेड लविंग द होल प्रोसेस ओके of creating podcasts. So right now I'm not thinking कि which podcast will blow up or not. That is not in again my hand. पहले मेरे को अपनी आर्ट तो अच्छी करनी है ना. राइट. तो वो मेरे को which is what I'm enjoying right now. Okay, and so suppose जैसे कि I reached you out for a podcast and I'm still in the learning phase, बहुत initial phases के अंदर हूँ. What was a motivating factor to do a podcast with me coming from another city, and क्या reason था? I usually say yes यार. ऐसा नहीं है. अगर टाइम है हाथ में, टाइमलाइन मेरे ख्याल से दैट इज़ वाई सितंबर में बोला होगा करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे बहुत बिजी चल रहा था. आई डोंट माइंड डूइंग पॉडकास्ट, इट्स जस्ट दैट मेरे को ज़्यादा दूर ना बुलाओ. अगर मेरे को आसपास बुला लो तो दैट वुड बी ग्रेट. दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि आई एम लाइक आई सेड आई एम अ वेरी होम बॉडी. और यहाँ पे अगर स्टूडियो है यहाँ पे आ जाओ, we can go some place which is interesting और वहाँ पे कर सकते हैं. What I liked about your concept was कि outdoor कर रहे हो, and which I was already contemplating for our studio shoots that we wanted to do. तो मैं कहा this will be fun to do something outside. Right. तो that's why it also intrigued me. But I usually कि मतलब कि depending कि again if you are serious about your game and I want to appreciate your seriousness by saying yes to you. मैं जानना चाहता था कि what creators look in the people before collaborating.
ओके कोई कुछ रीजंस कुछ एक फैक्टर्स होते होंगे राइट Yeah. सो मैं एज अ पर्सन भी सीखना चाहता हूँ कि व्हाट दे लुक फॉर सो आई ट्राई टू क्रिएट दैट environment फर्स्ट एंड देन रीच आउट टू मोर पीपल I think there is no one criteria that every creator must be following. Every creator is a human being, first thing. राइट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ चीज़ें सोचेंगे जो दूसरा बंदा नहीं सोच सकता. ओके ठीक है, जैसे मैंने अगर हाँ बोली, जरूरी नहीं है कि अगले 10 भी वैसे ही हाँ बोलेंगे. Right. उनका क्राइटेरिया ये होगा कितना बड़ा पॉडकास्ट है भाई. हाँ जी ठीक है, उनका क्राइटेरिया होगा व्यूज कितने आ रहे हैं. उनका क्राइटेरिया होगा कि इसको कितने लोग जानते हैं. Correct. मेरा क्या फायदा होगा. लोग ये भी सोचते हैं ना. सो विच इज नॉट रॉन्ग, या विच इज नॉट रॉन्ग विच इज कंप्लीटली फाइन. करेक्ट और मैं भी वेन एवर आई एम ऑल्सो रीचिंग आउट टू सम पीपल, और मुझे भी बहुत रिजेक्शंस मिलती हैं बाय द वे, जिसमें यू नो वी पुट आर नंबर्स दैट यू नो वी गेट 10 million व्यूज अ मंथ एंड ऑल दैट, ये वो सब चीज़ें, वी हैव इंटरव्यूड these पीपल एंड स्टिल देयर इज नो रिस्पॉन्स, विच इज ओके, मूव ऑन. मतलब कि आप अपनी प्लेट में 2-4 बंदे रख के नहीं कह सकते कि मेरी प्लेट फुल है. आपको भरनी पड़ेगी, और उसमें से कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है कर लेते हैं. गॉट इट सो डोंट अगेन रोमांटिसाइज विद द होल थिंग कि जितनों को मैंने रीच आउट किया उन्होंने येस क्यों नहीं बोला एंड दैट डिफाइंस माई क्रेडिबिलिटी. इट डजंट. जस्ट थिंक दैट सेइंग नो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. आपको रिजेक्शंस मिलेंगी 2-3 हाँ मिल जाएंगी. क्योंकि पहले ना मैं ऐसे सोचता था कि सपोज व्हेन आई स्टार्टेड वेरी इनिशियली, तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ विद मोर फॉलोइंग, चलो मेरे पास अपने रीजंस हैं, दे weren't ready to like be on the podcast, so I was like oh okay यार मैं क्या करूँ, मैं तो रीच आउट ही कर सकता हूँ. ओके बट नाउ व्हाट आई फील इज़ लाइक ओके इट इज़ माई ड्यूटी टू रीच आउट पीपल. हाँ ना उनके ऊपर है. एंड बेस्ट चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि आई क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म दैट बिग दैट दे वुड वांट टू कम ओवर हियर, दे शो इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर एंड नॉट टेकिंग एनी नेगेटिविटी आउट ऑफ इट एंड जस्ट ओके मेरा काम था वो मैंने कर दिया. Yeah. और रोमांटिसाइज एग्जैक्टली हाँ. नहीं करना चाहिए. हाँ, रोमांटिसाइज नहीं. और इट्स ओके टू कीप अप द फॉलो अप ऑल्सो. हाँ जी हाँ जी जरूरी नहीं है कि एक बार ही ना बोल दे तो फॉर लाइफ ना है. राइट वो नेक्स्ट टाइम मे बी आफ्टर 2 months यू कैन रीच आउट अगेन, 1 month अगेन यू कैन रीच आउट, मे बी देयर इज, क्योंकि हो सकता है कि यार एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन वर्क, पता मे भी बी ना दे नेवर इवन चेक, मे बी तुम्हारी ईमेल ही स्पैम में चले गई है. एग्जैक्टली राइट. maybe they have so many followers that they forgot to check their DMs. हाँ जी तो आप यू रीचिंग आउट टू देम फ्रॉम देयर टीम्स, या उनके ईमेल कर रहे हो या कुछ वैसे कर रहे हो, मे बी other ways to reach out to those people. But yeah, I think it totally depends on person to person कि वो क्या देखता है दूसरे पॉडकास्टर्स में. I think over the period of time ये मैटर थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा once you start growing your channel. क्योंकि लोग आपको ना जज वैनिटी मैट्रिक से ही करते हैं कहीं ना कहीं पर. जी जी और they are going to see that how many followers you have, how many views are you getting. So maybe these are the numbers that you start mentioning later on कि when you're reaching out, oh we get these many followers or these many views from the previously people that we have, या उनके नाम दे दो हाँ कि जी. these are the people that I have interviewed. हाँ जी अगर वो भी नहीं है तो फिर that way I think that's a way to do it. I think I want to know your take as well. Why should everyone create content? क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत है. एंड अगर आप डिनाई कर रहे हो ना कि आप ट्रेडिशनली जाना चाहते हो कि आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट. आपको क्या लगता है कि वाई शुड एवरीवन क्रिएट कंटेंट अगर वो कर सकते हैं तो? I think everybody, whoever is in the business from a very long time, everybody was already creating content. The medium has changed. ओके So medium पहले रेडियो होगा, न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट्स होंगी, बट अभी द मीडियम है सोशल मीडिया. राइट So you have to go with the trend. It's a medium for people to know what you do, how you do it, and how you can help them. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, now there is a way that maybe you don't want to show off your face because आप पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहते हो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, तो बिजनेस कंटेंट बनाओ, बट देखो कि कौन बना सकता है आपके बिहाफ पे. गॉट इट हाउ कैन यू ह्यूमनाइज दैट कंटेंट, योर ब्रांड. तो वो मेरे ख्याल से इफ यू हैव अ बेसिक, अगर आपको ये बेसिक क्लैरिटी है कि कंटेंट इज समथिंग विच विल गेट यू मोर वाइडर ऑडियंस, इंप्रेशंस, आपकी रीच बढ़ाएगी आपके बिजनेस के लिए, देन यू विल थिंक कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप मैं खुद बनाऊं या आई हायर समबडी एल्स टू मेक इट ऑन माई बिहाफ.
अगर मैं खुद बनाऊँ तो देर आर फाउंडर बेस्ड content businesses as well जो founder content बना रहे हैं, like Airbnb's co-founder also makes the content, Gary Vee makes his own content, correct. ठीक है. Everybody जो कुछ लोग वैसे हैं, कुछ लोग they are not in front of the camera, they don't want to be in front of the camera, they're like मेरा business है, I'll hire 2-3 interns or social media strategy content creators managers will hire and they will create content for our businesses, Got it. which is based on कि आप क्या चीज़ क्या मीडियम चूज करते हो अपने लिए. बट इट इज़ डेफिनेटली हैज़ बिन देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म इज चेंज्ड. And I consider you are an entrepreneur right now, and you are creating jobs for other people, giving out services. आपको क्या लगता है कि आपकी इस जर्नी में, इस entrepreneurial जर्नी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जो आप शायद एज अ फ्रीलांस वर्कर और जब आप एक जॉब कर रहे थे वो आप नहीं सीख पाए? बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक मेंटल लेवल की जो ग्रोथ होती है when you start to give jobs to other people, delegate job, because you cannot be a master of all the skills. What has been the difference in you? मैंने ज़्यादा जॉब का खुद से एक्सपीरियंस तो लिया नहीं. मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ही से ही शुरू की थी अपना करियर. एंड I was a bad entrepreneur that I realized at a very young age. Okay. Because I didn't know how to treat other people. Okay. तो वो चीज़ मैंने सीखी है कि that you know in entrepreneurship or anywhere in life, the biggest thing that you can take along with yourself is being humble to other people, Right. being kind to other people. Your journey is very different than mine. Just because you didn't understand my viewpoint, I have to scream at you, Right. right? So having that perspective is also very important. I'm not your boss. I am just like, you know, I never say that, you know, anybody's working for me. You're working with me. That mindset shift या एक word का shift करने से ना आप अपने आप को humble कर रहे हो और अपनी ego को take over नहीं करना चाहते हो कर उससे. तो I have realized that only कि, you know, how do I not let my ego take over me and, you know, respect other people as the person that they are and what they can bring on the table. And if that makes sense for our company, we will hire them. If they don't, then maybe in the future there is a possibility to hire them. Right. But again, जैसे हमारे ना वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैंने गीता से सीखा था कि जो हमारे वैल्यूज़ भी हैं कंपनी के भी, धर्म, धैर्य और साहस. Okay. You have to take responsibility of your actions. Right. That is धर्म. ठीक है. Patience is धैर्य. You have to be consistent and patient in your work, whatever you're doing. Nothing is going to be overnight success for you. Right. And Sahas is courage. Correct. You have to take risks. बहुत मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपको इंस्टेंटली इम्पैक्ट कर जाती है. एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स जो मैं अभी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील भी करी है. एंड आई थिंक जिस तरीके से आप बता रहे हो ना, इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी अभी से ही. मैंने रिसेंटली ये चीज़ नोटिस करी है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है, देयर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन. ये भी करना है, वो भी करना है, ये सारी चीज़ें हैं माइंड के अंदर. एंड समटाइम्स इतना क्लटर्ड हो जाता है कि रातों को नींद के टाइम भी, सोने से पहले भी आंखों के आगे वो चीज़ चल रही होती है. तो आप कैसे हैंडल करते हो वो सारी चीज़ें? क्योंकि आपके पास, मैं मानता हूँ मेरे से तो 10x 20x वो सारी चीज़ें चल रही हैं, बट जितने कामली आप बैठे हो, what do you practice या क्या ऐसी चीज़ें करते ये हो? बाहर से कहा हो और अंदर से पूरा बैटल चल रहे हैं. क्योंकि I know there must be a lot of things going on आपके अंदर, but आप जिस कामनेस से बैठे हो, I would want to know the reason behind it. I think it's channelizing your energy. Over time you start, if you are inclined towards channelizing your energy, तो आप करना चाहते हो अपनी एनर्जी, नहीं तो आप हमेशा रिएक्टिव स्टेज पे ही रहोगे. Okay. So this is something that I realized that I don't want to react to the situations or the outside world just because I'm feeling certain way. Because any reaction is going to be a negative impact on the surroundings and even on me. Okay. So how do I act? Is by being calm, is by breathing a little more or taking a step back from that situation and analyzing it. और ये सब चीज़ें आपको ठहराव अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, तो आई थिंक मेडिटेशन इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट.
एंड ये कब शुरू करी थी आपने? ये तो मैंने कॉलेज टाइम में शुरू की थी, बट लेकिन उसके बाद छोड़ दी, 10 साल तक कुछ नहीं किया. जब मैं यहाँ पर आया तो फिर मैंने फिर से इन 1 or 2 years के बाद मैंने फिर से शुरू कर दी थी. तो दैट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन माई लाइफ. इट हैज़ जस्ट मेड मी काम. सो मैं अभी आई वॉज टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. ही ओन्स वन ऑफ द बिगेस्ट मसाज चेयर डीलरशिप इन कैनेडा. ओके. तो बिजनेस की डिस्कशन सी हो रही थी. तो फिर ही वाज सेइंग कि Sahas, how you are so calm? अभी because we were talking about business. आई फील दैट. या We were talking about business और मैं उसको बोला, मैं कहा यार सी ऊपर नीचे कहता Sahas, like how are you so calm in this kind of a turmoil? I mean, like, I don't know, maybe I've just trained myself with the lows of my life so much कि वो lows लगते नहीं and I stopped defining myself with those lows anymore. तो वो आपका ना appetite बढ़ जाती है. राइट. आपका जब आपने कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे देख लिया ना अपनी लाइफ में तो एपेटाइट बढ़ जाती है. तो वो मेरे ख्याल से मेरी एपेटाइट बढ़ गई है कि मुझे कुछ लो लगता नहीं है. इट्स नथिंग न्यू दैट हैज़ हैपेंड और सक्सेस लगता नहीं है. माई पॉइंट इज मैं अपनी लाइफ में कैसे न्यूट्रल रह सकूँ एंड डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम लोज एंड हाइज फ्रॉम माई. मेरे को किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए पैनिक करना ज़रूरी नहीं है. करेक्ट. हाँ जी. दिस इज समथिंग वी नीड टू रियलाइज इन आवर लाइफ कि पैनिक करने से कुछ ज़्यादा ये नहीं हो जाएगा कि आप अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाओगे. आप और उससे बुरा ही डिस्ट्रॉय करोगे. सो हाँ जी. इट्स बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, यू नो, डू सम अदर एक्टिविटी. मैं कभी जब मेरे को ऐसे सिचुएशन में आता हूँ ना, मैं कहता हूँ आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट गो टू द जिम एंड आई डू वर्कआउट. हाँ जी. So you have to choose something that, you know, that can just take your mind off from that so that you can think pragmatically. So that is something that I've realized, or meditation has obviously helped me to be a little more calm. तो वो लाइफ में आस्ता आस्ता आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है. दरवाजे सबके सामने हैं. हाँ जी. है ना, बस आपने देखना है कि आपने खोलना तो आपने ही है ना. राइट. You know all these things. Everyone knows all these things, right? Yeah, correct. खोलना आपने ही है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई न्यू आई वॉज कमिंग टू टोरंटो. आई स्केड्यूल्ड द पॉडकास्ट कि मैं बाहर करना चाहता हूँ. 3 में से एक पॉडकास्ट भी वहाँ नहीं हुआ जहाँ मैंने सोचा था. और तीनों पॉडकास्ट वहीं हुए जहाँ पे मैंने उन्हें देखा है. जैसे आप यहाँ स्टूडियो में हो, जहाँ पर जो मैंने लास्ट के 2 गेस्ट कवर करे वो वहाँ पे थे, उनके सराउंडिंग्स के अंदर. सो इफ़ आई थिंक अबाउट लाइक कि यार 1-2 महीने पहले मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई होती है ना, आई वुड हैव पैनिक्ड अ लॉट कि भाई ये नहीं होगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरे मुताबिक नहीं हुआ. बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि लास्ट के 2-3 दिन से जब ये हो रहा है ना, एक पॉइंट के लिए दिमाग इतना शांत हो जाता ना, पता नहीं कैसे, शायद वो एपेटाइट बढ़ गई इतने 2-3 महीने के अंदर. यार हो जाएगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, जो होगा देखी जाएगी. एंड आई थिंक मेरे लिए वो एक्सपीरियंस से आया. बट हाँ, मैं डेफिनेटली मेडिटेट ज़रूर करना चाहूँगा. एंड आई एम स्ट्रगलिंग, बट या आई एम डेफिनेटली गोना गेट ऑन इट, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड पीपल हु टॉक अबाउट इट और जो इस चीज़ के अंदर हैं, आई हैव सीन उनकी पर्सनालिटी में एक चेंज है, एक कामनेस है जब वो किसी चीज़ से डील करते हैं. एंड आई वॉन्ट दैट. एक पर्सपेक्टिव एज एन इमिग्रेंट मैं जानना चाहूँगा आपका कि क्या एक ऐसी गलती आप नोटिस करते हो जो स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन दे लैंड ओवर हियर? नॉट टॉकिंग अबाउट कि गाड़ी ले लिया एक्स्ट्रा जो कि उनकी एपेटाइट के बाहर है, बट वो क्या उनका माइंडसेट है जो आपको लगता है दे शुड चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट द सक्सेस स्टोरी यहाँ पर कनाडा में या वेर एवर दे आर? व्हाट शुड बी दैट की थिंग? आई थिंक देयर इज नॉट जस्ट वन रूट टू अचीव सक्सेस. ओके. तो अपनी माइंड सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मत रखो कि मुझे एक ही जगह पे जाके सक्सेस मिलेगा, मुझे वो नौकरी मिलेगी तभी मुझे सक्सेस मिलेगा. अपना गोल थोड़ा बड़ा भी रखो. वाई आर यू गेटिंग सेटल्ड विद जस्ट अ स्मॉल थिंग विच इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? क्योंकि उसका पाथ ऑलरेडी लेड है. तो वो ईजी है ट्रैवल करना, शायद इसीलिए ईजी है ट्रैवल करना. और अपने माइंड को आपने वैसे समझाया हुआ है कि दैट, यू नो, आई एम सक्सेसफुल ओनली व्हेन आई ओन माई ओन होम, आई हैव अ कार, I have a family. This is society's version of success. Don't make society's version of success as your success. Okay. Think what you really want. What can help you grow as a human being. तो वो जानना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आप हमेशा यूनिडायरेक्शनली रहोगे अपनी लाइफ में, ये सोचने के लिए कि मैं वो जब तक वो सैलरी नहीं अचीव करूँगा, जब तक वो उसमें जॉब नहीं मिलेगी,
तो मैं आई एम नॉट कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल, या फिर मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगा कि अगर मेरे पास घर नहीं मैंने खरीदा अपना, चाहे तुम्हें जितना मर्जी डेट पे जाना पड़े घर खरीदने के लिए, राइट। दैट इज नॉट सक्सेस. यू आर जस्ट लिविंग सोसाइटीज वर्जन ऑफ सक्सेस. आई थिंक एक सक्सेसफुल लाइफ अगर मैं इमेजिन करूँ, उसके अंदर सिर्फ पैसा, सिर्फ हेल्थ, या सिर्फ आपके परिवार के अंदर सब चीज़ सही चल रही हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग अगर हों तो मैटर नहीं करता, बट ये सारी चीज़ों का एक टाइम पे होना ज़रूरी है अगर आपको उसको सक्सेस कहना है. बहुत सारा पैसा वगैरह अगर आप मेंटली सेन नहीं हो तो आई थिंक वो भी सक्सेस नहीं है. हाँ, औरों के लिए हो सकता है, बट आपके लिए मुझे ऐसा लगता है इंटरनली एज एन इंडिविजुअल दैट इज़ नॉट सक्सेस, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू लर्न. हर चीज़ का बैलेंस बनाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई थिंक आई निगलेक्टेड माई हेल्थ, कि मैं जो चीज़ इन्जॉय करता था मैं वो नहीं कर पा रहा था. बट नाउ आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग कि नहीं यार, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है. एंड आप एक्सक्यूजेस तब देते हो जब आप नहीं करना चाहते वो सारी चीज़ें. आपकी आप ये कह दो कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक, आप नहीं कर रहे, तो प्रायोरिटी ऑप्शन सबके पास है. मैं 1 घंटा का एडिटिंग कर लूँगा, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि उसकी भी ज़रूरत है. आई थिंक सो, एंड वेरी राइटली सेड कि एक डायरेक्शन नहीं है सबकी. There are multiple ways of getting that success. अपने आप को बस ओपन करो with the opportunities. अभी सबसे बड़ा रिस्क लिया है आपने एक दूसरी कंट्री में आके. Exactly. सबसे बड़ा रिस्क है. So first of all you need to be very proud of yourself. Not everybody has that willpower to get uprooted and go to a different country. It's not a different city. It's a different country. आप कल्चर सीखना चाहते हो, नए कल्चर को बिलोंग भी करना चाहते हो, ठीक है, एक्सेप्ट भी होना चाहते हो, अपनी करियर में ग्रोथ भी करना चाहते हो. सो दिस इज ग्रेट. आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो बियॉन्ड योर लेवल्स ऑफ लिमिट्स. तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आप ही को मिली है. हाँ जी, हर एक को नहीं मिली है. बिल्कुल. सो यू डिजर्व्ड समथिंग विच इज व्हाई यू आर हियर. उसको निग्लेक्ट मत करो. राइट. Appreciate the working of the universe. ग्रेट. बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आज मैं बोलता हूँ कि आपको कैनेडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि साहस जी बोरे बिस्तरा बांधिए, अब आप इंडिया में जा रहे हैं, आपकी इस कंट्री में ज़रूरत नहीं है, तो अब आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? बोरिया बिस्तरा बांध लो और मुझे जाना ही जाना है. हाँ, आपको जाना है, आपका दूसरी ऑप्शन नहीं है. इंडिया में कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो? I think I've built my personal brand. Okay. So that way it will be a little easier for me to start from scratch again. Okay. एकदम जीरो लेवल से नहीं करूँगा. तो आई थिंक इट विल नॉट बी एज डिफिकल्ट एज इट वुड हैव बिन अदरवाइज. तो मैं स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, और स्पेशली जो हमारे करियर ग्रोथ प्रोग्राम के भी पार्ट्स हैं, कि स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड्स, राइट, विच यू आर आउटसाइड ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो, ताकि पीपल शुड कम टू हायर यू रादर देन यू लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट राइट, इन देयर कंपनी. तो वो कैसे आप अपना दायरा बढ़ा लोगे अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लोगे. सो आई थिंक अगर मुझे आज सब कुछ मेरे को डिपोर्ट भी कर देता है, दे से आज गेट लॉस्ट, एंड ओके, आई ऑलरेडी हैव 80% ऑफ पीपल फॉलोइंग मी फ्रॉम इंडिया, व्हाई नॉट? That's the attitude, because मेरे ये पूछने का ना रीज़न ही ये था. A lot of people think, including me, जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट नहीं करी थी, मेरा पर्सपेक्टिव ये था यार मुझे PR की ज़रूरत नहीं है कुछ क्रिएट करने के लिए. मैं ये क्रिएट कर दूंगा तो मैं कहीं भी जाके अपना काम बना सकता हूँ. एंड आई सी इट इन योर आंसर कि नॉट जस्ट जो आप बोल रहे हो, बट वो एक कन्विक्शन का आपको पता है यार ये चीज़ मैंने बिल्ड कर रखी है, मैं कहीं से भी करूँ और मुझे लोगों को इम्पैक्ट करना है. उसके लिए मुझे सिटीजनशिप या PR की जरूरत नहीं है कनाडा में रहने. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ब्लेम दैट दे हैव देयर फेयर शेयर ऑफ रीजंस कि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अच्छा उनको इस समय ज़रूरत है पैसे की, तूने यहाँ जॉब करनी है. बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, and this should not be the thing that is stopping them for creating something of their own. Yeah. एंड वही ना, आप यूनिडायरेक्शनल अगर अप्रोच रखोगे तो फिर यू विल जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे लिए नॉर्थ स्टार था, वो ही नहीं हो रहा, तो फिर मेरी लाइफ सक कर रही है. राइट. अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मल्टी डायरेक्शनल रखोगे तो थिंक कि मैं अपनी पर्सनालिटी कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपने कम्युनिकेशन कैसे बेटर करूँ, हाउ शुड आई, maybe should I start creating content, maybe should I intern with somebody who is creating content और मैं उनसे सीख सकूँ कुछ चीज़ों के बारे में, or anything else that you want to learn, जिससे तुम खुद से independent भी हो सको. Because the moment when you put your future in somebody else's hand, then obviously you don't have any control in that.
When you're building your brand, when you're building your own identity in the marketplace, then you control the narrative, not the other people. And if you are in that position, no matter which country you are in, no matter which city you are in, you will be confident. अगर मैं आज सब कुछ चले भी गया, then you will be able to restart again from scratch. एग्जैक्टली एंड Mindset भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. एंड वही चीज़ फिर से कि आई थिंक अभी मैंने कल ही मेरे फ्रेंड मुझसे बात कर रहे थे कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ये इस मोमेंट में रहो और जो आपको आता है और जो आप सीखना चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करो. नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स. ड्रास्टिकली कुछ भी नहीं होगा. जैसे आपके मॉरल्स में भी है जो कंपनी के मॉरल्स है, पेशेंस. Yeah. इट इज़ आपको सक्सेस नहीं आएगा जैसे आप चाहते हो. एग्जैक्टली. The way that you are hungry for success है, जैसे आपका एक विजन है, सक्सेस कभी उसी लैंग्वेज में नहीं आपको मिलेगा. ओके. वो अपने तरीके से ही आएगा और वो आपका उसमें कोई योगदान नहीं होगा. आपका सिर्फ योगदान यही है कि दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट. आप धर्म निभा रहे हो. राइट. आप पे जो फल आएगा, कल को आप कहोगे साहब मैंने ना 10,000 फॉलोअर्स लेने हैं या मतलब 10,000 फॉलोअर्स करने हैं, भाई आपको 100,000 मिल जाएंगे और मिले भी हैं. आई थॉट दैट कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे, मेरी लाइफ बन जाएगी. उसी महीने मेरा 100,000 आ गया. मैंने कहा शिट, I thought I controlled my success, but there's a higher power which is controlling my success. Who am I? तो अपने आप को अलग कर दो, thinking that you are something. You are the shit. You are not the shit. The shit, the main creator who's controlling everything. he, she, God, whatever you want to call it, they are controlling the thing. आप सिर्फ अपना काम करो और अच्छी तरह से काम करो. Okay. उस पे फोकस रखो, बाकी जो चीज़ होएगी वो होएगी. Okay. एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जब हमें इतना किसी चीज़ों में एफर्ट डाल के भी कभी सक्सेस नहीं भी मिला. इफ आई एम स्टिल सेइंग इट, आई ट्रूली बिलीव इन दैट वर्किंग. Correct. And that is, I think that is important. Yeah. If I ask you कि आपकी अपनी एजेंसी है जैसे कि Squid Media, that's your company. What do you enjoy more? Entrepreneurship, like creating success stories for others, or creating your own personal brand? What do you enjoy more? I never think of me creating my own personal brand. मैं अपना मेरा स्विच ये है कि दैट आई वांट टू बिकम बेटर इन स्टोरी टेलिंग. Okay. तो मेरा when I'm creating my content, I'm just thinking कि how can I tell a story which people engages with and they like it and they want to share it with their friends and family. How is that storytelling possible? तो मैं अपनी art of storytelling को better करना चाहता हूँ. Okay. So my perspective is not that I want to build my personal brand. That is a byproduct. Right. But I love the art so much that it is automatically giving me success the way that it is. Right. But मेरे को art से ही इतना लगाव है कि that I want to enjoy the process of creating content. कहीं पे मैंने पीछे भी डाला था. I don't know whether I'll ever stop creating content because I'm such in love of storytelling. I'm in love with storytelling itself. How do I get better? अगर कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है, मैं देखता हूँ कि मेरे क्लाइंट में किस में वो एक्स्ट्रा पावर है कि उसके थ्रू ये स्टोरी टेलिंग वो कर सकता था. Okay. So we help them, get them with different ideas and उनको material देके you try, you are better at it than me. So why don't we try with you? So that way मेरे को fulfillment ये भी मिलती है कि that if we are able to help a client get from A to B, और A to B का सिर्फ रेवेन्यू गोल नहीं होता, कभी कभी ये भी गोल होता है कि दैट ही और शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल, कोई मेच्योरिटी नहीं है, बट अभी वो कॉन्फिडेंट हो चुका है काम करने में, तो उसके लिए वो सक्सेस है. Exactly. सो दैट वे. Okay. And one golden advice for me as a person, जो कि आपको मेरे से मिलके लगा है, and for our channel Take Two Action, as a person who manages creator, वो क्या एडवाइस होगी? I think whatever you are doing fantastic. Keep up the same good vibe, positive vibe है आप सबके अंदर. Okay. I think you are genuinely curious जी. in life to learn and grow, and I think that is a very good mind frame to be in. Okay. कि अगर आप हमेशा growth related ही सोचोगे, then there is a possibility that you are automatically opening so many doors for yourself. Be consistent, and there is no such thing as this is how it is done. Okay. I've always remembered this thing कि
हमें सोसाइटी हमेशा बोलती है कि ओ ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. देयर इज नो सच थिंग एज दैट. सब अपने ही फियर्स आप पे शो कर रहे हैं. अच्छा. There is no such thing as this is how it is done. Create your own path, be bold about it, Okay. and never regret. Never regret of things that you have done, because that has been instrumental into where you are today. एग्जैक्टली. मैंने ये चीज़ एक अपने गेस्ट से ही सीखी थी कि कभी रिग्रेट मत रखो, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने लिए तो बेस्ट ही सोच रहे थे ना. Yeah. यू वुडंट डू एनीथिंग जो कि आपको बेनिफिट ना करे, तो रिग्रेट किस बात का. आज बेस्ट करो और रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. जितनी आपको उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग थी, आप उसी के हिसाब से आपने एक्शन लिए ना. यही सेम कॉन्वर्सेशन यू एंड आई वी विल बी हैविंग आफ्टर अ ईयर. वील हैव अ डिफरेंट आंसर टू दीज क्वेश्चंस टू, Yeah. बिकॉज इस टाइम तक हमें यही समझ थी. इसके आगे अगले 2 महीने 4 महीने 1 साल के बाद हमें थोड़ी और समझ आ जाएगी, तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा. ओके. So that is how, you know, transformations will happen slowly and gradually in life. ओके. एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जैसे हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट है टेक 2 एक्शन, दैट इज़ लाइक मेरी लाइफ का सेकंड टेक. हमारी 2 लाइफ्स होती हैं एंड Oh, you know this concept? या सो अच्छा. मुझे ये आइडिया इसीलिए आया था कि यार 2 लाइफ्स हैं, और अगर मैं सोचूं कि यार 2 लाइफ्स हैं तो मेरी पहली वाली लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मतलब इसका मतलब एक ही है. हाँ. इसका मतलब एक ही लाइफ है, और इसमें मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ जो कि मैं अभी तक नहीं कर पाया. जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, उसे एक्ट करना. जैसे मैं आपको एक रील के बारे में बता रहा था अभी पॉडकास्ट से पहले, मैंने वो चीज़ विजुअलाइज करी. अब मेरा काम ये है सेकेंड टेक में कि मैं उस पर एक्ट करूँगा और वो करके दिखाऊंगा. दैट्स इट. बिकॉज मुझे तो पता ही है ना कि अगर मैं ये लाइफ नहीं जी रहा हूँ तो वो पहले वाली लाइफ तो मैं जी चुका हूँ ना, वो तो मुझे नहीं पसंद आ रही. तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का सेकेंड टेक क्या था, और अगर वो नहीं आया तो मेरे को लगता है मेरे लाइफ के पता नहीं कितने टेक हो चुके हैं. ओके. ओके. But this is a very good quote from Confucius. जी. जी. कि everybody has 2 lives. The second starts when you realize the first has already या. gone. So I think my second life had already started when I was 2 years old, when I almost died drinking sulfuric acid, but it spilled all over my body. तो I had to go through some plastic surgeries and all that. But उससे ना मुझे ये realize हुआ कि over the period of time, because I went through a lot of physical challenges, mental challenges, depression, obesity, mental health problems, up till engineering college तक and all that. And I can't even imagine कि मेरे parents को क्या go through किया होगा, looking at their child going through all such different things. So I think मेरे लिए मेरे लिए ना जो 2 साल का बच्चा है ना, मेरे लिए मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ब्यूटिफुल. in my life. That he deserved a better life, and there is no sadness, no negativity that he deserves from me. Forget about the world. Me today, 37-year-old Sahas, has no right to give that 2-year-old Sahas any negative thoughts. So you better take care of him, because he deserves better. ऑनेस्टली कभी कभी ना ऐसे बड़ा स्पीचलेस सा फील होता है, क्योंकि जब मैं किसी गेस्ट के ऐसे एक्सपीरियंस सुनता हूँ ना, एंड जब वो इतनी कन्विक्शन से बात करते हैं, इट फील्स कि आपकी लाइफ में जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके चल रहे हो ना, यू शुड लुक एट देम विद अनदर पर्सपेक्टिव. Yeah. कि वो प्रॉब्लम्स नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, ओके मेरे लिए बड़ी हैं, बट द थिंग इज़ कि यार बहुत बड़ी चीज़ों से लोगों ने डील किया. हाँ. एंड इस माइंडसेट से कि आप अपनी हर चीज़ उस 2 साल के बच्चे के लिए करते हो ना, इट फील्स अमेजिंग. जैसे कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपने उस ड्रीम के लिए वर्क करता हूँ, जिसके जो चीज़ मैंने सोची थी ना कुछ साल पहले, तो मैं उसके लिए वर्क करता हूँ, और वो करने में बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मैं उस पर्सन को, उस अमन को उस तरीके से फिर से नहीं देखना चाहता. पीरियड. आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ओवर हियर. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया. Very nice vibe. Enjoyed having a conversation with you. And well, that was Sahas Chopra on Take 2 Action, guys. In the end, I'll just say, keep dreaming, keep working on your dreams, and make every day count. And dhairya, धर्म, धैर्य और धैर्य और साहस. साहस.
सोच के देखना, इट इज़ एक्चुअली वेरी मीनिंगफुल एंड वर्क ऑन इट. आई विल वर्क ऑन द थिंग्स जो कि मैं अब तक नहीं करके आ रहा. एंड इतने लेवल पे पहुंचने के बाद भी द काइंड ऑफ वाइब दैट ही हैज़, इट्स अमेजिंग. गो चेक हिज पेज आउट. बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है. एंड मी एज अ व्यूअर मैं बता रहा हूँ, एडुटेनमेंट का जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, इट्स टू गुड. प्लस इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल क्रिएटर, चेक हिज कंपनी स्क्विड मीडिया एंड स्टूडियो. तो आप देख ही रहे हो, इट्स ग्रेट. दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.